इस कहानी की शुरुआत गैरी नाम के एक आदमी से होती है जो किसी अनजान चीज से डर कर भाग रहा था। गैरी तो अब एक मिरर के सामने आ जाता है, पर अब वो मिरर तो अचानक से टूटने लगा था। गैरी तो ये अपनी आंखों से देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो तो उस मिरर के सामने रोने लगा था और गिड़गिड़ाने लगा था। साथ ही साथ गैरी उस मिरर से भीख मांग रहा था कि वो उसे जिंदा छोड़ दे। गैरी तो एक कपड़ा लेकर मिरर को पोंछने लग जाता है। तभी अचानक मिरर का एक हिस्सा नीचे गिर गया था। गैरी जब मिरर के हिस्से को उठाने जाता है तभी उसने देखा कि मिरर के अंदर जो उसकी परछाई बन रही है वो उसे बिल्कुल फॉलो ही नहीं कर रही थी। लग रहा था कि मिरर के अंदर जो गैरी की रिफ्लेक्शन बन रही है वो किसी बहुत ही खतरनाक स्पिरिट की है। और अब मिरर के अंदर मौजूद गैरी की उस रिफ्लेक्शन ने मिरर का टुकड़ा लेकर अपने आप को ही मार दिया था, जिससे कि रियल लाइफ में भी गैरी की मौत हो जाती है। ये सीन बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला था। अब इसके बाद हमें बेन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जा रहा था, जिसे कि कुछ ही दिनों पहले जॉब से निकाल दिया गया होता है, क्योंकि बेन ने गलती से एक अपराधी की जान ले ली थी। इसीलिए बेन कुछ पैसे कमाने के लिए एक फैक्ट्री के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लग गया था। दरअसल वो बिल्डिंग पूरी तरीके से जल चुकी थी और जब तक उसके रिनोवेशन का काम चालू नहीं हो जाता तब तक बेन को यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। दरअसल इससे पहले ये पूरी फैक्ट्री एक मेडिकल क्लिनिक हुआ करती थी, जहाँ पर मेंटली डिसबैलेंस्ड और पागलों का इलाज किया जाता था। लेकिन एक दिन अचानक से इस पूरे क्लिनिक में आग लगने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे और तब से ये पूरा क्लिनिक बंद पड़ा हुआ है। बेन की जॉब जाने के बाद उसकी वाइफ एमा ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए अब बेन अपनी सिस्टर एंजेला के साथ उसी फैक्ट्री में रहने आ गया था। उस फैक्ट्री के अंदर जगह जगह पर मिरर्स लगे हुए थे। गौर करने वाली बात ये थी कि फैक्ट्री की बाकी दीवारें जल चुकी थी, पर वो मिरर्स एकदम नए होते हैं। तब जाकर बेन को वहाँ पर काम करने वाला मैनेजर ये बताता है कि कुछ दिनों पहले एक आदमी की यहीं पर मौत हो गई थी, जो इन मिरर्स को साफ करने का काम किया करता था। हाँ दोस्तों, ये गैरी की बात कर रहे थे जिसे कि मिरर्स ने जान से मार दिया था। लेकिन अब बेन को जरा भी आइडिया नहीं होता कि उसकी हालत इससे बदतर होने वाली है। अब बेन अपना काम सीखते हुए वहाँ की निगरानी करने लग जाता है। बेन को उन मिरर्स के अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि कोई उसके ऊपर लगातार नजर रख रहा हो। बेन को एक रात किसी अनजान आदमी का वॉलेट मिलता है। उस वॉलेट के ऊपर गैरी नाम लिखा हुआ था, यानी कि ये गैरी का ही वॉलेट है। बेन इस बात को एकदम कैजुअली लेता है और अपना काम करने में बिजी हो जाता है। अगली ही रात बेन को एक शीशे के ऊपर हाथ की पंजों के निशान दिखाई देते हैं। बेन जैसे ही उस निशान को मिरर के ऊपर टच करता है तभी अचानक उसके हाथों पर बड़ी अनजान तरीके से कट हो गया था। बेन तो कुछ भी नहीं समझ पाता और वहां से भागता चला जाता है। साथ ही साथ बेन को उन मिरर्स में अजीब तरीके की लेडी दिखाई देने लगी थी, जिसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी होती है। एक समय पर तो ये सारी चीजें बेन को हेलुसिनेशन लग रही थी, पर अब उसे पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि इन मिरर्स के अंदर जरूर कोई भूतिया चीज है। बेन ने अगले दिन अपनी बहन एंजेला को भी ये सारी बातें बताई, लेकिन उसकी बहन इन सारी चीजों पर भरोसा ना करते हुए उसे ये सारी बातें भूलने के लिए कहती है। लेकिन बेन यहाँ पर इस तरीके से शांत नहीं रहने वाला था। वो तो अब गैरी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाता है। साथ ही साथ बेन को इन्फॉर्मेशन लेने पर यह भी पता चला कि जिस समय इस फैक्ट्री में आग लगी थी तब पूरे 25 पेशेंट मारे जा चुके थे और 78 पेशेंट्स की तो बॉडी ही नहीं मिली। गैरी के केस के बारे में और पता लगाने के लिए बेन अपनी एक्स वाइफ एमा के पास चला गया था, क्योंकि एमा एक डिटेक्टिव थी। अब एमा की वजह से गैरी की कुछ फोटो मिलने के बाद बेन उसे काफी गौर से देखने लगा था, जिसमें गैरी की उस वक्त की तस्वीर थी जब उसे मारा गया था। काफी अच्छे से देखने के बाद बेन को काफी अजीब चीज पता चली। रियल लाइफ में गैरी की पूरी बॉडी और जमीन पर खून फैला हुआ था, लेकिन उसके मिरर रिफ्लेक्शन पर जरा भी खून नहीं लगा होता। और अब बेन ये समझ गया था कि सारी चीजें मिरर की वजह से हो रही हैं। अब यहाँ बेन की सिस्टर एंजेला मिरर के सामने नहा रही थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन उससे अलग ही बिहेव कर रही होती है। मतलब एंजेला जैसे अपने फेस के एक्सप्रेशंस और अपने हाथ पांव हिला रही थी, वैसे उसकी मिरर रिफ्लेक्शन कर ही नहीं रही होती। हद तो तब हो गई जब एंजेला की मिरर रिफ्लेक्शन ने खुद के मुंह को पूरा का पूरा फाड़ दिया था। उसके ऐसा करते ही एंजेला के साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही हो गया था, जिससे कि रियलिटी में एंजेला का पूरा मुंह फट जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से मर जाती है। बेन को कुछ ही घंटों बाद जब ये बात पता चली कि उसकी बहन मर चुकी है, तब वो बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। बेन तो गुस्से में जाकर उन सारे मिरर्स को तोड़ने लगा होता है,
पर अफसोस वो सारे श्रापित मिरर्स खुद को अपने आप ही जोड़ ले रहे थे, मानो कि उसके अंदर किसी की आत्मा समा गई हो। बेन उन मिरर से रोते हुए पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी जाकर बेन को कुछ अजीब तरीके की आवाज सुनाई देती है और फिर मिरर के ऊपर एसेगर नाम लिखकर आ गया था, जिसके बाद बेन इस नाम के बारे में और भी ज्यादा पता करता है। दरअसल एना एसेगर एक बहुत ही पुरानी मेंटल पेशेंट थी जो इसी क्लिनिक में जलकर मरी होती है। बेन इसीलिए एना एसेगर के बारे में और भी ज्यादा पता करने लगा था, जिसमें कि उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि सबसे पहले एना की तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि उसे ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक में रखा गया था, लेकिन क्लिनिक में पूरी तरीके से आग लगने से कुछ ही घंटों पहले उसे शिफ्ट कर दिया गया था। बेन यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब वो सोचने लगा था कि उसने अगर एना की बॉडी को नहीं ढूंढा तब वो श्रापित मिरर्स उसकी फैमिली को भी मार देंगे। इसीलिए अब बेन अपनी एक्स वाइफ एमा के पास जाकर ये सारी बातें बताता है। बेन तो घर में मौजूद सभी मिरर्स के ऊपर पेंटिंग भी करने लगा था ताकि वो बुरी आत्मा उसकी वाइफ और उसके बेटे टाइसन को कुछ भी ना कर पाए। हालांकि एमा अभी तक बेन के ऊपर जरा भी बिलीव ही नहीं करती। उसे लग रहा था कि अपनी जॉब जाने के चक्कर में बेन मेंटली डिसबैलेंस हो गया है और अब बेन एना एसेगर के बारे में पता लगाने के लिए उसके घर के एड्रेस पर चला गया था। बेन को एना के घर पर रहने वाले एक नौकर से पता चला कि कुछ सालों पहले एना को अजीब तरीके की बीमारी हो गई थी। उसे हर मिरर के अंदर अजीब तरीके की परछाई दिखने लगी थी, इसीलिए एना को उसी मेडिकल क्लिनिक में इलाज करने के लिए भेज दिया गया था। कई महीनों तक अच्छे इलाज के बाद भी एना की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी, इसीलिए वहाँ के डॉक्टर्स ने ये सलाह दी कि वो एना को उस जगह पर रखे जहाँ पर बिल्कुल भी मिरर्स ना हो, जिसका मतलब ये होता है कि एना अभी तक जिंदा है। और अब बेन को पता चलता है कि एना अभी तक जिंदा है। बेन को उस नौकर से एना का लोकेशन भी मिल गया था, जो एक बहुत ही डार्क जगह पर रहा करती थी। बेन एना को सारी सिचुएशन के बारे में बताता है कि कैसे उस मिरर के अंदर बुरी आत्मा ने उसकी बहन की जान ले ली और अब वो उसकी फैमिली को खत्म करने के पीछे पड़ी है। एना सारी चीजें एक्सेप्ट करके बेन को ये बताती है कि कुछ समय पहले उसकी बॉडी में एक बहुत ही बुरी आत्मा आ गई थी, लेकिन जब इलाज कराने के लिए उसे मेडिकल क्लिनिक लेकर जाया गया तब इलाज के दौरान वो बुरी आत्मा वहाँ के मिरर्स में चली गई थी और फिर उसके बाद तुरंत ही एना को यहाँ पर ला दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बेन की एक्स वाइफ एमा, जिसे कि अभी तक भूतों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं था, वो देखती है कि पानी के अंदर उसकी बेटी को कोई खींच रहा है। हालांकि बेन ने घर में मौजूद सारे मिरर्स पर कलर मार दिए थे, पर पानी के अंदर भी रिफ्लेक्शन बनता है और अब उसी रिफ्लेक्शन के अंदर वो बुरी आत्मा आकर एमी की बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी, पर एमी सही टाइम पर आकर अपनी बेटी को बचा लेती है। वहीं एमी का बेटा टाइसन भी पानी के साथ खेल रहा होता है, लेकिन जब तक एमी टाइसन को पकड़ने जाती है उस बुरी आत्मा ने टाइसन को मिरर वर्ल्ड में खींच लिया था। एमी तो चाह कर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाती। वहीं बेन एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्योंकि अब बात उसके फैमिली के सेफ्टी की आ गई थी। इसीलिए अब बेन एना से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ मेडिकल क्लिनिक चले और उस बुरी आत्मा को हराने में मदद करे। एना इरेगर बिना कुछ सोचे समझे बेन के साथ उस क्लिनिक में आ जाती है। एना ने बेन को ये कह दिया था कि वो उसे कुर्सी पर बांधकर कहीं जाकर छुप जाए और अब तो थोड़ी ही देर में मिरर के अंदर जो स्पिरिट मौजूद थी वो देखते ही देखते एना के बॉडी में आकर उसे पोसेस कर लेती है, जिससे कि अब एना का पूरा चेहरा काफी ज्यादा डरावना हो चुका था। एना अब जो पूरी तरीके से उस बुरी आत्मा के कब्जे में थी वो दीवारों पर चारों तरफ घूमने लग जाती है और अब वो बुरी आत्मा बेन के ऊपर हमला करने लग गई थी। बेन के पास तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गन थी, जिसकी मदद से वो लगातार एना के ऊपर फायर करता ही रहता है, पर अफसोस इसका उस बुरी आत्मा पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बुरी आत्मा बेन को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाती है, लेकिन बेन ने इसका तरीका पहले से ही ढूंढ रखा था। वो जल्द से जल्द एना को एक ऐसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर काफी सारी गैस की पाइप्स मौजूद थी और अब उन्हीं में से एक गैस की पाइप को निकालकर बेन ने उसके ऊपर गोली चला दी थी, जिससे कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी जगह जलकर राख हो जाती है। जलने की वजह से शायद वो बुरी आत्मा भी खत्म हो चुकी होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस खतरनाक धमाके में बेन भी मारा जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ एमा का बेटा टाइसन, जो मिरर वर्ल्ड में फंस चुका था, वो तुरंत ही बुरी आत्मा के मरने के बाद बाहर निकल जाता है। एमा अपने बच्चे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। सभी को लग रहा था कि सारी चीजें ठीक हो गई हैं। तभी हमें बेन दिखाया जाता है, जो कि उस क्लिनिक से बाहर निकल रहा था। बेन के सामने कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो उसे जरा भी देख ही नहीं रहे थे। बेन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है,
तो फिर ये सारे लोग उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा रहे? तब जाकर रिवील होता है इस कहानी का ट्विस्ट। बेन ने नोटिस किया कि यहाँ की सारी चीजें उल्टी लिखी हुई थी। एम्बुलेंस से लेकर पुलिस वाले सब के सब उल्टे थे, जिसका मतलब ये होता है कि बेन मर चुका है और अब वो बुरी आत्मा की वजह से मिरर की दुनिया में आ गया है, जहाँ पर सारी चीजें उल्टी थीं। बेन अब अंदाजा लगा रहा था कि शायद उस बुरी आत्मा का श्राप उसके ऊपर लग चुका है और अब वो हमेशा के लिए मिरर वर्ल्ड में फंसा ही रह जाएगा। और अब एकदम निराश होकर बेन एक मिरर के ऊपर अपना हाथ रख देता है। ये वही हाथ का निशान था जो कि बेन ने कुछ दिनों पहले अपनी रियल लाइफ में देखा था। अगर वो तभी ये बात समझ गया होता तब उसके साथ ये सारी चीजें नहीं होती और ये हमारी डरावनी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।